लिए उनके लिए प्रणाम करता हूँ। ये बहुत अच्छे संत भी हैं और बहुत अच्छे मंत्री जी भी हैं। और जी मेरा लाइव देख रहे हैं तो मैं भी उनको जन्मदिन के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए जी। और हमारे लिए सनातन के लिए तो बहुत अच्छे हैं वे। और वे आज जो भी हैं, हम जो भी व्यवस्था है उनकी बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में जब से वे आए हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा चांदना हो गया है। और हम जैसे मंदिरों पर भी पहले क्या था, दिन छिपने के बाद हम डरते थे, और अब उनके राज में हम जो है चैन की नींद सो रहे हैं। पहले हमारे मंदिरों को लूटते थे जी, चोरी करके भी ले जाते थे जी। हम जंगल में हमारे मंदिर थे, और जब से वे आए हैं उनके आने के बाद मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हो जनसंसद न्यूज़। आपको मैं बता दूं कि पूरी देश और दुनिया में आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की चर्चा अवश्य हो रही है। जहां योगी और मोदी पर सनातनियों ने जिस तरीके से नाच किया और कई बार उनको सत्ता में भेजने का काम किया, जहां काशी, मथुरा और अयोध्या की चर्चा हर वक्त होती रही है, जिस पे पूरी देश और दुनिया की नज़र होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान आज निकल के ये आ गया कि जोगी बाबा को आशीर्वाद दिए पांडवों के कुल देवी शक्तिपीठ के महंत, जो उन्होंने जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के लिए आशीर्वाद दिया कि मेरी ही उम्र लग जाए, लेकिन बातें कहीं और निकल के आ गई। मथुरा तो है कृष्ण की जन्माष्टमी, लेकिन वासुदेव कृष्ण ने जिसका सहारा लिए अर्जुन का, पांडवों का, हस्तिनापुर आज जैनियों का बन के क्यों है? क्यों नहीं बन जाता? पांडवों के नाम से उन्होंने कहा क्या क्या कुछ करते हैं योगी, या क्यों नहीं नज़र पड़ पाती योगी की? जबकि वहाँ महाभारत योगी आदित्यनाथ को भी पता है, मोदी जी को पता है कि राजनीति का अखाड़ा है। और महंत जी का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जो भी वहाँ पे विधायक बना, जो वहाँ का सांसद बना, उसी की कहीं ना कहीं केंद्र और यूपी में सरकार बनती रही है, यानी कहीं ना कहीं उस देवी का आशीर्वाद है। लेकिन क्या कारण है कि आज हस्तिनापुर जैनियों के नाम से जाना जा रहा है? क्या योगी जी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हस्तिनापुर को भी कोई उपहार दे पाते हैं? योगी जी को भी पता है, मोदी जी को भी पता है कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत पे दुनिया सर्च कर रही है। क्या त्याग थी, क्या तपस्या थी गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण और द्रौपदी की। इतने महान रथी वहाँ जो पैदा हुए, आखिर उनकी चर्चा क्यों नहीं हो पाती? भाग भाग के काशी मथुरा, काशी मथुरा, काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो बन गया। तो ये जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं जो अगर महंत जी दिनेश प्रताप शर्मा जी ने जिस तरीके से खुलासा किया, अचानक ये बिरला मंदिर पे आज योगी जी के जन्मदिन के लिए खुशी मनाने आए थे, लेकिन सूत्रों की जानकारी मिलते ही हम लोगों ने इनसे पकड़ा कि हस्तिनापुर, वह हस्तिनापुर जो गंगा पुत्र भीष्म ने एक शब्द कहा था कि जो मैं आपन तेज समारूं, एक दिवस में सब दल मारूं। 3 दिन जो द्रोण रण रचे, 2 दल में कौन बचे। 5 दिन कर्ण करे संधाना, 2 दल का हो निधाना। 3 दंड में द्रोणी और पल भजति अर्जुन बधै, छुए न दूजा बाण। उस धरती की कहानी छुपी है। वहाँ के महंत के दरबार में, उस शक्तिपीठ पांडवों के दरबार में, जहाँ लगभग 2000 से लोग रोजाना श्रद्धालु पहुँचते हों, वहाँ शौचालय भी नहीं है जोगी जी। आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं दिनेश शर्मा, जो पंडित जी हैं, जो वहाँ के महंत हैं। हस्तिनापुर शक्तिपीठ के पांडवों की शक्ति, पांडव जहाँ पूजा करते थे, उनकी कुल देवी वही शक्तिपीठ हैं जहाँ के महंत हैं। आइए हम सुनाएंगे उन्हीं की आवाज़ और किस प्रकार वो करते हैं मोदी और योगी की भक्ति। उनके जन्मदिन पर क्या उन्होंने बोला, क्यों आए बिरला मंदिर, तो आइए हम सुनाएंगे खुद उन्हीं की आवाज़। हस्तिनापुर पांडु कुलदेवी जयंती माता शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ जयंती माता का मैं मठाधीश हूँ। मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है, वहाँ का मैं महंत हूँ। आपने वहाँ की व्यवस्था पूछी है, मैं उस व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हस्तिनापुर वर्ल्ड की एक राजधानी है, जो वहाँ पांडव रहते थे और पांडवों की वो नगरी है। और वहाँ पे जो भी वहाँ से ही राजनीति शुरू होती है, वहीं सभा लगती है। वहीं से हमारे गणितों में लिखा हुआ है पहले से ही कि वहाँ पे जो भी राजनीति वहीं से शुरू होती है। वहाँ हस्तिनापुर में
उस माँ का मंदिर एक ऐसा है, जिस पार्टी का विधायक जहाँ पहली बार दर्शन करने के लिए जाता है, जो विधायक जिस पार्टी का हसनापुर में विधायक बनता है, वही उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है और केंद्र में भी उसी की सरकार बनती है। इस माँ भगवती का इतना बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि राजनीति वहीं से शुरू है और वहीं से ख़त्म है। लेकिन हमारे हसनापुर में एक दुर्भाग्य हुआ, क्योंकि वहाँ पे कई बार मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि 4-5 पीढ़ी से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि वहाँ पे गंगा पले आ जाती है और वहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो जाता है गंगा पले आने से। और वहाँ माँ का मंदिर, कभी पांडवों को मंदिर में, कभी गंगा में, कभी स्नान नहीं हुआ। और वहाँ एक समस्या है कि वहाँ भी जो भी भगत जाता है तो पांडवों के मंदिर और पांडवों के व्यवस्था देखकर वहाँ पे जो है भगत निराश हो जाते हैं। वे इसलिए क्योंकि हमारे पांडवों की वो धरोहर है और पांडवों की वहाँ धरोहर नहीं है, क्योंकि वहाँ जैन मंदिर ज़्यादा मिलते हैं और जैन मंदिर को देख के हमारे भक्त जो है निराश हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों ने मेरे से सवाल पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों है। वो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी सरकार इस हसनापुर के लिए इस पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने सब धर्म स्थान के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है और धर्म के लिए बहुत अच्छा वे काम भी करा है उन्होंने। या तो मैं ये चाहता हूँ कि हो सके उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर मेरी सुन रहे हों, कि थोड़ा सा हसनापुर की तरफ भी वे ध्यान दें कि हमारा हसनापुर एक पांडव से और कौरव के नाम से जाना जाए, लेकिन आज वो हसनापुर जो है जम्मूदीप जैनियों के नाम से जाना जा रहा है। मेरी तो यही विनती है कि योगी जी और मुख्यमंत्री जी हमारे इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। कई बार जितने भी वहाँ पे विधायक बने और विधायकों से मैंने कई बार लेटर भी लिख के दिए थे। हमारा लेटर जो है योगी जी के पास या हमारे मंत्रियों जी के पास नहीं आते थे, वे वहीं के वहीं दाबे जाते थे और सब जो है वहाँ तक खबर नहीं पहुँचती थी। इसी कारण जो है वहाँ पे जो है व्यवस्था नहीं बन पाई। हमारी कोई बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वो बात वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, वो बस बात वहीं ख़त्म हो जाती थी मेरे ठीक। तो मैं इसलिए आप मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इसलिए आप मुझे मिल गए। ये भी एक महादेव की कृपा है और पांडवों की कृपा है, जो मैं आप तक बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही है। वहाँ पे कम से कम 2000 रोज़ श्रद्धालु दर्शन करते हैं डेली, और वहाँ पे ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है, ना वहाँ बैठने की व्यवस्था है, बड़ी परेशानी है। और जैसे हमारी शक्तिपीठ मंदिर है, पांडेसर महादेव शक्तिपीठ मंदिर है, वहाँ भी व्यवस्था बहुत ज़्यादा, सड़क की व्यवस्था नहीं है बढ़िया, पानी की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, वहाँ पे बड़ी परेशानी है। आप थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो हमारा सपना यह है कि हसनापुर पांडवों की नगरी से जाना जाए